सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें सबसे पहले ये देखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने भागों में बांटा गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है हमारे शरीर के अंदर। एक तो होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो बॉडी फ्लूइड होता है वो ब्लड कहला होता है, जबकि लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी फ्लूइड लिम्फ होता है। इस प्रकार बॉडी फ्लूइड हमारे अंदर दो होते हैं, ब्लड और लिम्फ, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो होते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था। जो विलियम हार्वे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के फिजियोलॉजी के बारे में बताया था। स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी जो हैं वो विलियम हार्वे ही कहलाए जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बताया था। जो मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है हार्ट। हार्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है हार्ट कहलाता है। हार्ट इनवर्टिब्रेट्स में डॉर्सली सिचुएटेड होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में, हमारे अंदर वर्टिब्रेट्स में वेंट्रली सिचुएटेड होता है। हार्ट के अंदर दो चैम्बर्स होते हैं, एक होता है नेसेसरी चैम्बर, दूसरा होता है नेसेसरी चैम्बर, दूसरा होता है एसेसरी चैम्बर। नेसेसरी चैम्बर और एसेसरी चैम्बर। नेसेसरी चैम्बर भी दो भागों में बांटा गया है। एक रिसीविंग चैम्बर जो ब्लड को रिसीव करता है, दूसरा होता है पंपिंग चैम्बर जो ब्लड को पंप करता है और बॉडी के विभिन्न भागों तक इसको पहुंचाता है, ब्लड को पहुंचाता है। एसेसरी चैम्बर जो है वो दो भागों में बांटे गए हैं। एक है साइनस वेनोसस, दूसरा है ट्रंकस आर्टियोसस। साइनस वेनोसस जो है वो ऑरिकल से रिलेटेड होता है, जबकि ट्रंकस आर्टियोसस, जिसका दूसरा नाम है बल्बस आर्टियोसस, ये वेंट्रिकल से रिलेटेड होता है। डेवलपमेंट के आधार पर साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस के डेवलपमेंट के आधार पर हम देखें तो फिशिस में साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस दोनों पाए जाते हैं। एम्फीबियन में भी साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस दोनों पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में केवल साइनस वेनोसस पाया जाता है, ट्रंकस आर्टियोसस नहीं पाया जाता है। बर्ड और मैमल्स में दोनों में ही ना तो साइनस वेनोसस होता है, ना ही ट्रंकस आर्टियोसस होता है। इस प्रकार डेवलपमेंट के आधार पर देखते हैं तो फिशिस और एम्फीबियन में साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस दोनों ही पाए जाएंगे, जबकि रेप्टाइल्स में केवल साइनस वेनोसस है और बर्ड्स और मैमल्स में दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। ना साइनस वेनोसस होता है, ना ही ट्रंकस आर्टियोसस पाया जाता है।